प्रोस्टेट कैंसर पिछले 10 साल में इंडिया में इंक्रीज हो रहा है। जो पूरी बॉडी के आप कैंसर्स आप सोचोगे तो उसमें प्रोस्टेट कैंसर थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर है। सबसे कॉमन कैंसर जो है मुंह का कैंसर और लंग का कैंसर, और इसके अलावा जो थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर मेन में है वो प्रोस्टेट कैंसर है। इंडिया में कितने लोगों को प्रोस्टेट कैंसर होता है? आप एग्जैक्ट नंबर्स की बात करोगे तो अगर हर 1 लाख लोगों में 5 लोगों को प्रोस्टेट कैंसर होता है। लेकिन अगर आप बिग सिटीज में देखोगे तो मुंबई के अंदर हर 1 लाख लोगों में 10 लोगों को होता है, एंड दिल्ली विच इज द हाईएस्ट लाख लोगों में 12 लोगों को कैंसर होता है। अर्बन लाइफस्टाइल स्पेशली दिल्ली टॉप्स इन द होल ऑफ इंडिया फॉर इंसिडेंस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। उसके 2 कारण हैं। और लेडीज एंड जेंटलमैन, आज जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर आशीष सबरवाल। ही इज अ प्रोस्टेट कैंसर स्पेशलिस्ट इन अपोलो हॉस्पिटल्स इन दिल्ली। 14 साल एक्सपीरियंस विद एक्सटेंसिव स्टडी इन रोबोटिक सर्जरी फ्रॉम मायामी यूएसए। ही लैंड्स अप डायरेक्टली इन अ पॉडकास्ट जहां पर हम बात करने वाले हैं अवेयरनेस के ऊपर कि प्रोस्टेट कैंसर फैलता कैसे। एकदम मिथ है कि अगर तुम अपना प्रोस्टेट हटा दोगे यू विल नॉट बी द सेम पर्सन। अगर आपके पास एक पेशेंट आता है एंड यू आर प्रिपेयरिंग हिम फॉर द बायोप्सी एंड यू आर एक्चुअली टेस्टिंग हिम फॉर द बायोप्सी की जस्ट टू गेट अ श्योरिटी ऑफ इट, सो आप उसको काउंसिल कैसे करते हो? व्हाट एग्जैक्टली, बिकॉज इट इज अ डेडली डिजीज, हाथ पांव हिल जाएंगे पूरे। सो सी द थिंग इज कि दिस इज अ गुड क्वेश्चन, बिकॉज काफ़ी पेशेंट जब आते हैं कि पीए से बड़ा हुआ है दे आर कन्फ्यूज्ड। उनको लगता है मेरे को कोई सिम्टम तो है नहीं, मेरी नॉर्मल लाइफ चल रही है। मतलब इट्स समथिंग लाइक जैसे मैं नॉर्मली जाऊँ और अपना टेस्ट कराऊँ पीए से और वो हाई आ जाए तो ऑब्वियसली पैरों के नीचे ज़मीन निकल जाएगी कि ये हो क्या गया मेरे को। पीए से मेरा कैसे हाई हो सकता है, क्योंकि और तो कोई सिम्टम है नहीं मेरे को। सो काफ़ी ऐसे पेशेंट्स आते हैं, देन उनको होता है कि हम बायोप्सी कराएं नहीं कराएं। कई लोगों को ये भी डर होता है कि हम बायोप्सी कराएं तो उससे कैंसर फैल तो नहीं जाएगा, क्योंकि वो नीडल से जाएगी तो वहाँ पे कैंसर टिश्यू में लगेगी तो वो कहीं कैंसर फैल तो नहीं जाएगा, ज़्यादा अग्रेसिव तो नहीं हो जाएगा। एक तो मैं सबसे पहले पेशेंट्स को ये बताता हूँ कि डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। नीडल ट्रैक्ट से कैंसर सीडिंग का या कैंसर को फैलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेस देन 1% होते हैं चांसेस। इट इज़ वेरी वेरी रेयर। बट देखा गया कि जिन्होंने बायोप्सी कराई है उनका डेफिनेटली हमारे को एग्जैक्ट स्टेजिंग पता चलती है, एग्जैक्ट ग्रेड पता चलता है कैंसर का, और अकॉर्डिंगली हम बेटर ट्रीटमेंट कर सकते हैं और उनकी लाइफ बेटर होती है। तो बायोप्सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल कुछ टेस्ट आए हैं, एमआरआई आया है, पेट स्कैन आया है, जिससे कई लोगों को जिनको ज़्यादा डर लग रहा है बायोप्सी का, तो बिना बायोप्सी के भी अगर बाकी सारी चीज़ें काफ़ी पॉइंटिंग है कि कैंसर ही है तो ये सारे टेस्ट करके हम लोग सीधा ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकते हैं। बट फिर भी बायोप्सी एक सिंपल टेस्ट है, वो आपको कराना चाहिए। कैसे करते हैं? बेसिकली अगर कोई ब्लड थिनर पे है तो ब्लड थिनर्स 4-5 डेज़ बंद करने पड़ते हैं, और अगर यूरिन इन्फेक्शन तो उसको ट्रीट करनी पड़ती है पहले। अगर किसी को पाइल्स है या कोई रेक्टल प्रॉब्लम है तो उसमें जब हम प्रोब डालते हैं तो उसमें पेन हो सकती है, तो पहले से ही बताना है। तो हम लोग नॉर्मली बायोप्सी को लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं, बट इन पेशेंट्स की हम जनरल एनेस्थीसिया में फुल सुला के कर सकते हैं जिससे कि पेन ना होए। बायोप्सी वाले दिन पेशेंट सुबह आता है, ब्रेकफास्ट खा के आ सकता है, खाली पेट आने की ज़रूरत नहीं है। जब पेशेंट आएगा उसको डे केयर में एडमिट कर देंगे, एडमिट करके एंटीबायोटिक्स डालते हैं, इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स डालते हैं, आईवी एंटीबायोटिक्स, और उसके बाद रेडियोलॉजी में लेके जाते हैं, वहाँ पे हम लोग बायोप्सी करते हैं। सिंपल टेस्ट है, 5 मिनट्स लगते हैं। बेसिकली अल्ट्रासाउंड प्रोब डालते हैं रेक्टम में जहाँ से स्टूल पास करते हैं, उससे पेन नहीं होता। जैसे कभी किसी को कॉन्स्टिपेशन होती है ना तो भारी भारी लगता है नीचे, तो बायोप्सी का जब प्रोब डालते हैं वही वाली फीलिंग होती है, इससे कोई पेन नहीं होती है। उसके बाद पूरे प्रोस्टेट से 12 टाइम्स बायोप्सी लेते हैं, 12 साइट्स से, और वो सारी जो टिश्यूज़ बाहर निकलते हैं उसको टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। प्रोसीजर के बाद पेशेंट फिर से वार्ड में आएगा, 3-4 घंटे रेस्ट करता है, एक बार यूरिन कर ले, कुछ चाय कॉफ़ी पी ले, इज़ कम्फर्टेबल, उसके बाद वो घर जा सकता है। तो बायोप्सी में डरने की कोई बात नहीं है। इसके जो मेन रिस्क फैक्टर्स होते हैं कि क्योंकि हम रेक्टम के थ्रू प्रोस्टेट के अंदर जा रहे हैं तो 1-2% चांस होता है कि इन्फेक्शन हो जाए। इन्फेक्शन के लिए हम लोग सारी प्रिकॉशन लेते हैं, प्रोसीजर से पहले भी एंटीबायोटिक शुरू करते हैं, और प्रोसीजर के बाद हम लोग आईवी एंटीबायोटिक्स देते हैं हॉस्पिटल के अंदर, और जो भी बायोप्सी करते हैं पूरी स्टेराइल एनवायरनमेंट में करते हैं जिससे इन्फेक्शन ना हो। डिस्चार्ज के बाद भी एंटीबायोटिक्स देते हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो। फिर भी कई लोगों को अगर सीरियस इन्फेक्शन हो जाए तो हम लोग पहले से ही वार्न करके रखते हैं, अगर कोई भी सिम्टम हो तो आप इमीडिएटली हमारे को कॉन्टैक्ट करें, तो हम आपको हॉस्पिटल में एडमिट करके और इंजेक्शंस देंगे, उससे इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाएगी, कोई घबराने की बात नहीं है। दूसरी चीज़, थोड़ा बहुत यूरिन में, स्टूल में या सीमेन में ब्लड आना, ये सब कॉमन चीज़ें हैं। बहुत थोड़ा आता है, उससे कोई लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होती, कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, थोड़ा बहुत ब्लड आना बिल्कुल नॉर्मल है, जो अपने आप 2-3 हफ्ते में ठीक हो जाता है। तो बायोप्सी बहुत ही लो रिस्क प्रोसीजर है और इसे डरना नहीं चाहिए, इससे आपको डायग्नोसिस होएगा और उससे हम लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
How much does a usually biopsy test cost? Biopsy costs around 20,000 rupees. मतलब this is average. Yeah. And does this get covered in your insurance as well? जो होता है. Biopsy does not get covered in insurance क्योंकि test होता है, insurance does not cover tests. ये बड़ा अलग दुनिया है. हाँ. So ये होता है कि जब पेशेंट्स भी ये पूछते हैं तो मैं बताता हूँ, तो what I tell them कि अगर usually insurance also covers before 1 month and after 1 month of treatment के cost, तो उसी में जब ये टेस्ट आ जाते हैं तो फिर वो reimbursement हो जाती है. Okay. Yeah, with the insurance.